दौरे जदीद में हर एक शख्स दूसरे को अपने हिसार में लेना चाहता है कि जैसे मैं चाहूँ वैसा ही करने का पाबंद रहे, और अगर हिसार में ना आए या हिसार में आकर भागने की कोशिश करे तो उसका जीना हराम करने के दर पे हो जाता है। मैं समझता हूँ ताल्लुक़ अब ताल्लुक़ नहीं रहे, बल्कि ताल्लुक़ कायम होने पर ही जाल बनना स्टार्ट हो जाते और आपकी आज़ादी कैद में बदलना शुरू हो जाती है। ऐसे हालात से तन्हाई एक ऐसी आज़ादी है कि इंसान अपने फैसले खुद आज़ादी से करता है। इंसान को अपनी ज़ात में समंदर सा होना चाहिए, इतना वसी और अरीज़ कि कोई आपको अबूर न कर सके, इतना गहरा कि कोई गहराइयाँ ना माप सके, इतना बाज़र्फ़ के नदी नालों से लेकर झीलों दरियाओं को पनाह देने वाला और अपनी ज़ात में यकता गहरा सकूत रखने वाला। जब हम ये अहद कर लेते हैं कि आए मालिक को करीम, मैं अपनी साबका गलतियों से तौबा करता हूँ, मैंने हमाकतें की, अब मज़ीद नहीं करूँगा, मुझसे कोताहियाँ हुई, अब मैं सबसे बड़ी कोताही नहीं करूँगा, अब तुझसे बढ़कर मेरी कोई तरजीह नहीं होगी, तू अल्लाह ही मेरी तरजीह अव्वल है, अब मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं इस तरजीह के साथ बाकी ज़िंदगी गुजार दूँ। जब आपने ये मेंटल डिसीजन ले लिया तो अल्लाह की आपसे ज़िद ख़त्म हो गई, अल्लाह का मकसद पूरा हो गया। कुछ कहानियाँ सुनाने के लिए नहीं होती, सिर्फ याद रखने के लिए होती हैं। ऐसी ही एक पुरानी कहानी मेरी आंखों पर जम के रह गई है। शायद मैं उस लम्हे को जी चुका हूँ जिसके बाद ज़िंदगी का हर लम्हा उसे छोटा लगता है। वो एक लम्हा जिसके बाद ज़िंदगी जी नहीं जाती, बस गुजारी जाती है। मैं पागल हूँ क्योंकि मैं छोटी छोटी बात महसूस करता हूँ। जितनी मोहब्बत दूसरों को देता हूँ उतनी की ही उम्मीद रखता हूँ। इज़्ज़त रास नहीं आती, मुझे लोग ऐसा कहते हैं, हालांकि उनको पता ही नहीं इज़्ज़त मान किसी को देते कैसे हैं। मैं अपनी बड़ी बड़ी खुशियों से अपने हाथों से दस्तबरदार हो जाता हूँ, लेकिन छोटी छोटी खुशियों पे मैं चीखता हूँ। मैं अच्छा हूँ जब तक मेरी ज़ुबान पे जी ठीक है होता है। मैं अपनी अना कुर्बान कर देता हूँ, लेकिन इज़्ज़त नफ्स पे मैं आँच नहीं आने देता हूँ। मैं झुक भी जाता हूँ गलती पे ना होते हुए भी, फिर भी बेरुखी मेरे मुंह पे मारी जाती है। शायद ये मेरा हक होता है, मुझे दिया जाता है। हसास लोगों में निहायत बेहिस लड़का हूँ। सब सही करते हैं, मैं गलत समझता हूँ। कोई नाराज़ हो तो मैं मना लेता हूँ, मैं नाराज़ हूँ तो 10 कदम सबसे पीछे हट जाता हूँ। मैं कौन सा ज़रूरी हूँ, मैं फिर भी सबको खुश लगता हूँ, क्योंकि मेरे पास कौन सा दिमाग है जो मैं महसूस कर सकता हूँ। मैं दूसरों पे तंज करता हूँ, उनकी अच्छाइयों को बुराई लिखता हूँ। मैं ऐसा तो नहीं था जैसा अब बन गया हूँ। बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में हमें सिर्फ अंधेरा और तकलीफ़ ही नज़र आती है। एक बेनाम सी बेसुकूनी घेरे रहती है, आँखें बस नम रहती हैं। याद रखिए आप थक चुके हैं, पर आपका रब नहीं थकता है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, पर आपका रब वो सब कर सकता है। ये जो अंधेरा है ना, वो रब इसको रोशनी बनाने पर खातिर है। हर तकलीफ़ रहमत का मरहम लेकर आती है, हर अंधेरा रोशनी लेकर आता है, हर मुश्किल आसानी लाती है। ज़िंदगी जामिद नहीं रहती है, आज कुछ नहीं है कल सब होगा। सिर्फ अपने अल्लाह पर यकीन रखें। नमाज, कुरान, सीरत वो हैं जिनको ताम कर आप अपनी घुटनज़दा ज़िंदगी में ताज़ा दम हो सकते हैं। अज़ियत को राहत में बदल सकते हैं, तकलीफ़ को आसानी में बदल सकते हैं, गुस्ताहट को सुकून में बदल सकते हैं, गम को खुशी में बदल सकते हैं। बस ये बात मजबूती से पकड़ लें कि मेरा अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। पूरी उम्मीद रहें, अल्लाह से उम्मीद लगाए रखें। दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं जिसने कोई गुनाह ना किया हो। इंसान है, बहक जाता है, लेकिन नादिम भी तो हो जाता है। अगर कोई इंसान मूव ऑन करना चाहे और उसके लिए कोशिश भी करे तो खुदा माजी के ताने न दिया करें। जब अल्लाह मौका दे सकता है तो आपको क्या तकलीफ़ है। इंसान है, इंसान बने, खुदा नहीं बने। दूसरों को भी इंसान होने का मार्जन दें। सब ने अपने अपनी कब्र में जाना है। आप पहले अपनी फ़िक्र करें, बाद में दूसरों की किरदार कशी करें। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है, मगर हर बार खोने के बाद खुद को टूटता बिखरता हुआ महसूस किया। मगर तुम्हारे मामले में ऐसा नहीं हुआ। हाँ, मैं मुश्किल वक्त से, दर्द से, तकलीफ़ से गुजरा हूँ, मगर मैं टूटा नहीं। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने तुम्हें अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ा।
मैं उसी के सामने रोया, उसे ही अपनी तकलीफ बताई, उसे ही अपने दिल का हाल सुनाया और ऐसा करके मुझे सुकून मिला, हिम्मत मिली। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने ने अल्लाह के साथ मेरा राब्ता बहुत मजबूत कर दिया। मैं अब सजदों में सुकून ढूंढने लगा हूँ, अल्लाह के सामने रोने लगा हूँ, शर्मिंदा होने लगा हूँ, तुम्हारी सारी बातें उसी से करने लगा हूँ। मुझे यकीन है वो अल्लाह मेरी दुआएं सुन लेगा, तुम्हें मेरे हक में लिख देगा। इस जहां में ना सही तो उस जहां में ज़रूर हम मिलेंगे। ज़िंदगी से ज़िद करना छोड़ दो, कुछ सिले इस जहां के लिए नहीं होते। सभी ख्वाहिशें इसी दुनिया में पूरी होने लगें तो फिर अगले जहां के लिए क्या बाकी रह जाए। उसकी और मेरी मोहब्बत की मिसाल बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह किसी एक परिंदे को किसी मछली से इश्क हो जाए। ना तो मछली में हिम्मत है कि वो परिंदे के पास जाकर रह सके और ना परिंदे में मजाल है कि वो मछली के साथ रह सके। दोनों चाहते हुए भी एक दूसरे के करीब नहीं रह सकते। बिल्कुल इसी तरह हम भी एक दूसरे से मोहब्बत के बावजूद एक साथ नहीं रह सके। हम दोनों ने अपनी अपनी ज़िंदगी अलग जीनी है। हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता। जो लोग जितने मुकम्मल नज़र आते हैं उतने ही मुंतज़िर होते हैं मौजज़ों के। लेकिन पता है वो मुकम्मल और मुतमईन क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि उन्होंने अल्लाह से अपने ताल्लुक़ चट्टानों की तरह मजबूत रखे होते हैं। उन्हें यकीन होता है वो दुआओं में रोने वाले होते हैं। लोग क्या कहते हैं इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पता है मैं क्या चाहता हूँ? मैं पूरी तवज्जो चाहता हूँ हर रिश्ते में, हर मंज़र में। और जिस मंज़र में मुझे लगे कि मुझसे ज़्यादा भी कोई अहम है तो मैं उस मंज़र से हट जाया करता हूँ, बिल्कुल खामोशी से। ऐसा नहीं है कि मैं खुद परस्त हूँ, लेकिन हाँ मुझे जितना प्यार मिला हो मैं वहाँ ज़रा सी भी कमी बर्दाश्त नहीं करता। मुझे नहीं कबूल किसी तौर भी रकीब। नफ़रत भी कीजिए तो फ़कत मुझसे कीजिए। और हाँ मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मुझे ऐसा नहीं बनना कि मेरा वजूद किसी की आँख में नमी लाए, मेरी बातें किसी के लिए अजियत बने। मुझे ये चाह भी नहीं है कि मैं हर वक्त लोगों के लबों पर वाह वाह की तरह सजी रहूं। ना आह बनना ना वाह बनना पसंद है मुझे, क्योंकि किसी की आह से मेरी दुनिया आखिरत बर्बाद हो सकती है और किसी की वाह का नशा तकब्बुर में डुबो सकता है मुझे। ज़रूरी तो नहीं कि इंसान जो चाहे जैसा चाहे उसे वैसा ही सब मिल जाए। कभी कभी वो खुदा देकर भी आजमाता है और कभी कभी लेकर भी। कभी कुछ चीज़ों के छिन जाने पर इंसान मुकम्मल तरह से टूट जाता है, नाउमीद हो जाता है। यूँ लगता है जैसे उसके जीने की वजह उसे छीन गई।